ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं रिएक्ट जेएस के ऊपर। आज का हमारा भी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे आज की वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिएक्ट जेएस के मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी बना ली हैं। ठीक है जी, मंडे एंड फ्राइडे वेडनेसडे को हमारे लेक्चर हुए थे। एज यूजुअल हमने जो शेड्यूल किए हुए हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हम रात 11 बजे क्लासेस लेते हैं जूम के ऊपर। आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपके साथ शेयर हुआ होगा। ये वीडियोस आपकी अपलोडेड होती हैं क्या कहते हैं यूट्यूब के ऊपर भी। तो यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में जाके आप जूम का लिंक भी ले सकते हैं। अगर आप अभी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा पिछली 2 वीडियोस भी थी, वो आप यूट्यूब का कौन सा चैनल मैं आपको बता देता हूँ। आप यूट्यूब पे जाएंगे, एप्टेक गार्डन सर्च करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। आपने एप्टेक गार्डन सर्च करना, जो पहला आपको लिंक आ रहा है तो इस वीडियो में हम रिएक्ट जेएस स्टार्ट करेंगे। ये हमारी रिएक्ट जेएस का पहला ट्यूटोरियल है। सॉरी ये जी इंशाल्लाह हम इसमें रिएक्ट जेएस सॉरी अबाउट दैट, वो मेरी एक वीडियो पे क्लिक हो गया था। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे आने के बाद ये चैनल आ रहा है, ठीक है जी। इसके बाद आपने आ जाना है, कहाँ, प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर रिएक्ट जेएस फुल कोर्स की एक प्लेलिस्ट आपको नजर आ रही है। इस पर आप चले जाएंगे। इस पे 2 वीडियोस हमारी पिछली जो है वो अपलोड हुई हुई हैं। तो नेक्स्ट भी जो होंगी, आज की भी जो होगी, वो हमारी अपलोड यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं रिएक्ट का इंट्रोडक्शन, रिएक्ट की इंपॉर्टेंस, रिएक्ट क्या है, रिएक्ट का सेटअप बेसिक, ये हमने किया था। ठीक है जी, तो यहाँ से आप कर लें। एक सेकेंड, अच्छा तो अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। लास्ट टाइम हमने देख लिया था जी कि हमने एक मल्टीपल डेटा टाइप्स को हमने रिएक्ट में कैसे यूज़ करना है, स्ट्रिंग, इंटीजर, एरे एंड ऑब्जेक्ट, उनको कैसे आपने रिएक्ट के अंदर रेंडर करना है। और आपने मैप यूज़ करा था एरे के ऊपर आइटरेट करने के लिए, हमने देख लिया था। इसके साथ हमने चाइल्ड कंपोनेंट देखे थे, जनरल से कंपोनेंट क्या होते हैं, और मैं एक चाइल्ड कंपोनेंट भी बनाया था और उसको हमने डेटा पास कराया था, जो कि वो रिएक्ट में हम उसे प्रॉप्स कहते हैं। रिएक्ट जो करते हैं काम, वो जब कंपोनेंट को डेटा पास करने को, उस डेटा को प्रॉप्स के नाम से कहलाते हैं, प्रॉप्स के नाम से जाने जाते हैं। तो अब यूजुअली जब हम प्रॉप्स की बात करेंगे तो आप समझ जाएं एक कंपोनेंट को पीछे से जो है ना डेटा पास हुआ है, तो वो उसके पास प्रॉप्स है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये app.js है हमारी, इसके अंदर हमने एक चाइल्ड कंपोनेंट हमने बनाया है। एक और कंपोनेंट है, इसका नाम हमने चाइल्ड रखा था, इसको हमने इंपोर्ट किया हुआ था कंपोनेंट स्लैश चाइल्ड से, और उसको हमने ये डेटा पास कराया था, नेम, अवेज, CH27 और डेस्टिनेशन डेजिग्नेशन में हमने डेजिग्नेशन पास करी, हमने ऊपर बनाई थी। तो ये हमारे पास उसको यूज़ करा था प्रॉप्स के अंदर। हमने प्रॉप्स का इनपुट ले लिया था। तो ये जो डेटा होता है इसका इनपुट, वो बेसिकली प्रॉप्स के अंदर होता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह उसे मिल जाता है। प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट एज और प्रॉप्स डॉट डेजिग्नेशन में हमें वो डेटा मिल गया। अच्छा, आज हम काम करेंगे जी इनपुट्स के ऊपर, इनपुट फील्ड के ऊपर, टेक्स्ट इनपुट के ऊपर, और हम काम करेंगे बटन्स के ऊपर। सिंपल एज दैट, बिल्कुल सिंपल से मेथड्स हैं जो HTML CSS में आप कर चुके होंगे। रिएक्ट में थोड़े से कैसे डिफरेंट होते हैं वो हम आज देख लेंगे। ठीक है जी, और स्टेट का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। मैंने आपको बताया था, प्रॉप्स आपने देख ली थी, स्टेट क्या होती है जो बहुत ज़्यादा यूज होती है रिएक्ट जिसमें, वो क्या होती है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, हमने एक कॉमेंट्स का फोल्डर तो बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक माय इनपुट कंपोनेंट, एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ, जिसको मैं रख देता हूँ नाम माय इनपुट डॉट जेएस। बाय कन्वेंशन आप अपने कंपोनेंट्स के नाम जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें। पहला नाम कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी उसके बाद अगर वर्ड्स आ रहे हैं तो कैपिटल रखने हैं आप। जैसे माय इनपुट में 2 वर्ड थे तो मैंने इनपुट का आई भी कैपिटल कर दिया। मैं एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ RCE, रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, RFC यूज़ करूँगा, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। तो ये मेरा फंक्शन कंपोनेंट का सिंटैक्स लगा देगा। ये कौन सी एक्सटेंशन थी मैंने आपको बता दी थी लास्ट, उसमें आप ये वाली ES7 रिएक्ट रिडक्स एंड रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स वाली एक्सटेंशन कर लेंगे तो आपके पास ये चलने लग जाएगी शॉर्टकट्स। ये आपके पास जब एक स्निपेट आ गया कंपोनेंट का, अब आपने यहाँ पे माय इनपुट इसने लिख दिया, बस आप इसे सेव कर लें अभी। और हम देख लेते हैं, आप इसे कनेक्ट करेंगे, तार जोड़ेंगे, बेसिकली इसको यहाँ पे शो कराएंगे। पहले मैं इसको तार जोड़े बगैर अपने इस आउटपुट को देख लेता हूँ, भाई ये मेरी एप्लीकेशन चल रही है कि नहीं चल रही। मैं यहाँ आता हूँ और लोकल होस्ट 3000 लिख देता हूँ। तो ये मेरी एप्लीकेशन थी जो लास्ट टाइम मैंने बनाई थी, ये एज इट इज आपके सामने। ठीक है, इसके आगे ये चाइल्ड कंपोनेंट ये प्रिंट हो रहा है नीचे वाला, माय IAM और माय डेजिग्नेशन वाली चीज़। यहाँ पे मुझे इंपोर्ट कराना है, क्या यूज़ करना है, अब मुझे यूज़ करना है जी माय इनपुट वाला कंपोनेंट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसने सजेस्ट करना शुरू कर दिया माय इनपुट, और उसके साथ साथ पाथ भी दे रहा है। तो अगर मैं एंटर करूँगा तो मेरा ये ऑटो कंप्लीट भी हो जाएगा जो मैं माय इनपुट लिख रहा था, उसके साथ साथ
ये कंपोनेंट ऊपर इंपोर्ट वाली लाइन पे लिख देगा। हमें कंपोनेंट यूज करना है तो उसको इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट भी लिखनी है। तो ये मैं एंटर करने से दोनों काम हो जाएंगे। ये मैंने एंटर किया, ये मेरे पास माई इनपुट का कंपोनेंट इस ऑटो कंप्लीट भी हो गया और ऊपर माई इनपुट इनपुट की लाइन भी आ गई इनपुट, ठीक है, ये पहले नहीं थी। तो अब मैं यहाँ पे आके इसको क्लोज कर दूंगा। वो रेड एरर आ रहा है क्योंकि वो क्लोज नहीं हुआ और मैं कंट्रोल, देखिए ग्रे हो रहा है, सेव नहीं, कंट्रोल एस करूंगा और ये ऑटो रीलोड हो जाता है। मैं यहाँ पे आऊँगा तो माई इनपुट लिखा हुआ आ गया, ठीक है जी। तो ये ऑटो सेव हुआ है, सही है सर। अगर कुछ समझ ये मुझसे चैट पे क्या बोला है, कुछ चीज़ रह जाती है जो समझ नहीं आती तो आपसे मिल सकते हैं, तो बिल्कुल मिल सकते हैं आप सैटरडे को तो मैं आप बताया आपको, मैं एवरी वीक सैटरडे को मैं एपटेक गार्डन कैंपस में होता हूँ, आप वहाँ मुझसे आके मिल सकते हैं। और शहरियार का बैच, शहर का बैच मुझे नहीं पता यार, शहर का क्या बैच है, इसका शायद 2111F है, ये 10F या 11F, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास है जी, ये माई इनपुट हमने रेंडर कर दिया, तो माई इनपुट हमारे पास ये नज़र आ रहा है, मतलब हमने कंपोनेंट को सही कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे मुझे माई इनपुट नज़र आ रहा है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो फैंसी थिंग, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है जी, अब माई इनपुट में मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड लूँगा और उसमें जो भी मैं इनपुट करूँ वो मुझे नीचे नज़र आ जाए, उसी के नीचे नज़र आ जाए, आउटपुट नज़र आ जाए। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बना दूंगा, तो मैं यहाँ टाइप करता जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे प्रिंट कर दे, शो कर दे, बस सिंपल एज दैट, नथिंग फैंसी, नो रॉकेट साइंस। तो अगर मुझे इनपुट बनाना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे फील्ड फी लिखता हूँ, अगर माई फील्ड ऐसे लिखा मैंने, माई इनपुट फील्ड, ठीक है जी। अब ये मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है, रेड एरर आ रहा है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ तो एरर क्या दे रहा है, मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड, एडजेसेंट जैसे एलिमेंट्स मस्ट बी रैप्ड इन एन इंक्लूजिंग टैग। ये एडजेसेंट हैं या सिबलिंग हैं, ये टर्म्स में आप समझ जाएं कि ये रैप करना है इन्हें, रैप का मतलब इन्हें नेस्ट करना है, आपने इनके सराउंडिंग में एक पेरेंट बनाना है। इनका पेरेंट नहीं बना हुआ, पेरेंट बनाने का ये कि आप एक गिफ बना लें, एक एम्प्टी ये ले लेंगे, खाली कोई टैग उसमें नहीं लिखते, तो ये फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं रिएक्ट में, ये आप यूज़ कर सकते हैं, पेरेंट बन जाएगा, इसके अंदर जितने चाइल्ड डालने हैं आप डाल दें। राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट चलाएंगे तो उसके ऊपर तो फॉर्मेटिंग भी कर देगा। प्रिटियर भी एक होता है एक्सटेंशन, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी अच्छी फॉर्मेटिंग कर देता है। अच्छा, अब ये है माई इनपुट और माई इनपुट फील्ड आ गई आपके पास। अब ये लिखा आ गया माई इनपुट फील्ड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले हेडिंग बना लेता हूँ। माई ताकि हमें क्लियरली पता चल जाए कि यहाँ से हमारा माई इनपुट फील्ड कॉम्पोनेंट, हमारा नया कॉम्पोनेंट शुरू है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे इनपुट फील्ड बनानी है, तो नॉर्मल हमारे पास एक होता है जी टैग, इनपुट का टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास इनपुट बना आ गया, ठीक है। हेलो, ये मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, रिएक्ट में कॉन्सेप्ट होता है कि कंट्रोल कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट है। कंट्रोल कंपोनेंट्स क्या होते हैं जी, रिएक्ट में जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम कंट्रोल्स बनाएंगे इनपुट, वो हम उन्हें कंट्रोल कंपोनेंट बनाएंगे। इसका क्या मतलब होता है, हम उन्हें कंट्रोल कैसे क्यों कहते हैं कि वो कंट्रोल कंपोनेंट है। अच्छा, अब होता ये सीन है कि हमें इसमें जो इनपुट वैल्यू हमें शो करानी है, इनिशियल वैल्यू एक होती है ना, उससे वैल्यू दे देते हैं, तो हमें वो वैल्यू उठा लेता है। अगर हम इसे वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, तो वो ये वैल्यू उठा लेता है, और उसके बाद हम अगर जो भी लिखते हैं चेंज करते रहते हैं तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट होती है इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल एचटीएमएल की फाइल। अगर अभी देखें यहाँ पे मैंने 3 था, तो अभी मुझे ये चेंज करने नहीं दे रहा। रिएक्ट में ये होते हैं कंट्रोल कंपोनेंट की पहचान। ये सीन होता है रिएक्ट कंट्रोल कंपोनेंट का। ये जो मैंने इनपुट टैग है नॉर्मल एचटीएमएल की तरह बिहेव नहीं कर रहा, ये जो है मेरे पास मुझे चेंज नहीं करने दे रहा। तो अब कैसे करेंगे चेंज, ये मैं कुछ भी टाइप नहीं करने दे रहा मुझे, जो मैंने यहाँ वैल्यू दी है 34 दे दूंगा, अगर सेव करते हैं तो इसे 34 ही आता रहेगा, मैं उधर यहाँ से कुछ नहीं चेंज कर पाऊंगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको हमें क्या हल होता है, यहाँ हमें जो वैल्यू यहाँ दी हुई है ये पता चलिए आपको, यहाँ जो वैल्यू है वही वैल्यू उठाएगा। तो यहाँ क्यों ना मैं एक वेरिएबल दे दूँ, ठीक है, यहाँ मैं देता हूँ इनपुट, ठीक, मैं अपना वेरिएबल बना देता हूँ माई इनपुट का, ठीक है।
और इसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ जी 90। और आप वेरिएबल लेट से या कॉस्ट से बनाया करें, बार कभी भी यूज नहीं किया करें। लेकिन यहाँ पे 90 लिखा हुआ आ गया, सोफा सो गुड। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे 90 को चेंज करना है, तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं एक और मैथ फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे जो माई इनपुट को चेंज करेगा, सेट करेगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट हुक्स का। ठीक है जी, हुक्स क्या होते हैं जी, यहाँ पे मैं यूज स्टेट का हुक लगाऊंगा। मैं बताता हूँ कि मैं मैं इस लाइन को उड़ाता हूँ, माई इनपुट को मैं हुक्स के थ्रू बनाऊंगा। पहले मैं लिख देता हूँ और फिर मैं वो आता हूँ मैं मैं क्या लिखा, माई इनपुट को मैं लिख देता हूँ जी माई इनपुट अंडरस्कोर डाल देते चलो, माई इनपुट लिख दिया, सेट माई इनपुट, और मैं इधर लिख देता हूँ यूज स्टेट। ठीक है, और मैं इसकी इनिशियल वैल्यू रख देता हूँ 0। ये मैंने क्या काम किया है, इसको मैं जाके अगर स्क्रीन पे आके देखता हूँ तो मेरे पास लिखा हुआ है 0, या फिर मैं यहाँ 0 की जगह मैं ए लिख देता हूँ स्ट्रिंग में, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ए लिखा हुआ आ रहा है। तो इससे क्या समझ में आया आपको, यूज स्टेट एक बुक है, रिएक्ट बुक्स होते क्या हैं, और यूज स्टेट क्या कर रहा है, और यूज स्टेट क्या है, और यूज स्टेट यहाँ क्या कर रहा है, और हमने क्या सिंटैक्स लिखा है, इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में समझाता हूँ। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ कि ये लाइन से हमें क्या फायदा हुआ है। देखें जी, अब जो ये हमने यूज स्टेट यहाँ पे लिखा, माई इनपुट और माई सेट माई इनपुट, ये हमें दो चीज़ें रिटर्न करता है, एक माई इनपुट और एक सेट माई इनपुट। माई इनपुट जो था उसमें हमने वो वैल्यू को बाइंड कर दिया, यानी कि उसमें पहली जो वैल्यू इनिशियलाइज हुई वो होती है जो मैं इसका इनपुट देता हूँ यहाँ पे। और सेट माई इनपुट जो है, सेट माई इनपुट वो फंक्शन है जो कि बेसिकली इसकी वैल्यू को चेंज करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सेट माई इनपुट 90, पहले ए था, फिर मैं लिख देता हूँ 90। ठीक है जी, तो ये बेसिकली ये भी यहाँ पे हमारा स्टक कर गया। यहाँ पे मैसेज सर इसको नहीं लिख सकते, ये हमारा री एंटर कंटिन्यूसली करा जा रहा है, तो आप आगे जाके देखेंगे आपको समझ आएगी कि ये क्यों इश्यूज कर रहे हैं। लेकिन सेट कर रहा हूँ तो ये बार बार हमारे कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है, मैं यहाँ पे सेट लिख नहीं सकता, मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि बेसिकली इस फंक्शन को कॉल करे। मैं एक बटन बनाता हूँ, ठीक है, अब एक यहाँ पे मुझे बटन देना पड़ेगा क्लिक में। ठीक है, और यहाँ पे आप बटन को कैसे देते हैं, ऑन क्लिक दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑन क्लिक की स्पेलिंग में आपको पता है कि हम यहाँ पे कैमल केस सिंटैक्स यूज करते हैं। ठीक है जी, क्लिक, और मैं इसको फंक्शन का नाम जब दूंगा मैं इसे बगैर ब्रैकेट लगाए दूंगा, सिर्फ ऐसे ही दूंगा। ठीक है जी, एक क्लिक हैंडलर कर दें इसे। और क्लिक हैंडलर में फंक्शन बनाऊंगा कैसे जी, क्लिक हैंडलर इज इक्वल टू का इनपुट अगर मुझे कुछ देना है वो ये मैंने बनाया है एक एरो फंक्शन। नॉर्मल आपने फंक्शंस पढ़े होंगे, क्लिक हैंडलर, ये ऐसे आपने बनाए थे फंक्शन क्लिक हैंडलर कर्ली राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप जो है एरो फंक्शन यूज करें। ठीक है, इसमें आपका स्कोप्स का फर्क पड़ता है इन दोनों में, आप उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे एरो फंक्शन यूज कर लेंगे। ठीक है, इवन हैंडलर्स के लिए। अच्छा, अब हम यहाँ पर आ गए, अब हमने क्या करना है, हमने सेट माई इनपुट को कॉल करना है, सेट माई इनपुट, और उसे मैं दे देता हूँ जी 89। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे, तो मेरे पास ये इनपुट फील्ड आ रही है जो कि इसने इनिशियल वैल्यू खाली ए की, हमें पता है यूज स्टेट ये काम कर रहा था कि दो वैल्यू देता है, एक जो वैल्यू आपको चाहिए और उसको जो चेंज करने का फंक्शन है वो खुद बना के दे देगा। अगर मैं उसको कॉल करूँगा तो उसकी वैल्यू चेंज कर देगा, इसकी वैल्यू मैंने बाइंड कर दी इनपुट पे। अब मैंने ये एक बटन बनाया है क्लिक मी का, अब क्लिक मी पे मेरा एक फंक्शन जो है ये वाला चलना है। अब देखते हैं क्या वो 89 वैल्यू होती है नहीं होती है। मैं क्लिक मी करता हूँ तो देखिए इसकी वैल्यू 89 हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब दोबारा क्लिक मी करूँगा तो क्या होगा, वो 89 का 89 ही उसको दोबारा कॉल किया जा रहा है। तो वो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे अलर्ट लगा दूँ तो वो हमारा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक में करता हूँ तो मेरा अलर्ट आ गया इन हैंडलर, फिर से क्लिक में क्लिक कर रहा हूँ तो इन हैंडलर आ रहा है। यहाँ से मैं इसको कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहा। तो आपको समझ में आया कि जो है बेसिकली इवन हैंडलर क्या करता है जी, बटन ऑन क्लिक का इवन हैंडलर है, और ये हमारे पास इसमें हमने सेट इनपुट को कॉल कर लिया। अलर्ट को मैं लिख रहा हूँ तो वो अलर्ट चला रहा है। अच्छा, अब हमें ये करना है कि हम जो टाइप कर रहे हैं वो चीज़ प्रिंट करें, वो कैसे हुआ। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ और करनी थी कि इधर वैल्यू 89 जो भी लिखा है यहाँ पे वो प्रिंट हो जाए, तो मैं तो सिंपली अब यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ जी इनपुट माई इनपुट। यहाँ पे जो स्पीड में लिखा है वो इधर ही आ रहा है, अगली लाइन में नहीं आ रहा। बी आर का टैग यूज़ कर लें। ठीक है, वैसे बी आर का टैग मैंने अपनी क्लास में बड़ा डिस्करेज करता रहता हूँ, लेकिन अभी हम यूज़ कर लेते हैं। जब स्टाइलिंग की बात नहीं करें, रिएक्ट के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, अभी इनपुट आ गया, ठीक है ना, यू हैव इनपुट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ
ये करना है कि क्लिक मी का हैंडलर में नहीं करना, मैं जो यहाँ पे लिखता जाऊँ वही होता रहे। क्लिक मी का मुझे तो फंक्शन नहीं चाहिए, मैं ऐसे कर देता हूँ कमेंट, क्लिक मी तो चला गया। अब मैं जो लिख रहा हूँ वो चेंज हो, देखिए सिर्फ इसमें सिर्फ एक फील्ड के साथ खेलना अभी मुश्किल लग रहा होगा आपको, ये कहाँ कहानी जा रही है, इतना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उससे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये फिर सेम एक बार समझ लेंगे आप, हर फील्ड पर आपको ये करना पड़ता है। आप इस पे लगाते हैं ऑन चेंज का एक फंक्शन, ऑन चेंज होता है ना आपके पास इनपुट पे भी, इस पे भी ऑन चेंज लगाते हैं, लेकिन आपको इसको कैपिटल सी कैमल के यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे, इनवर्टेड कॉमा ऑन नहीं करेंगे, एचटीएमएल के सिंटैक्स को भूल जाए, इससे ज़्यादा डाल लें, और यहाँ पे आप अपना एक फंक्शन लिख देंगे, एक हैंडलर लिख देंगे, चेंज हैंडलर ऑन चेंज, ठीक है। ये आपने लिखा, और कैसे बनाएंगे आप, कॉन्स्ट चेंज इक्वल टू, वो एक इनपुट लेता है, वो मैंने इनपुट ले लिया ई, ये लिख दिया, ठीक है। और उसको आपने क्या काम करना है, सेट माय इनपुट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, आपको पता है जो इनपुट ई मिलता है उसमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से आपको वैल्यू मिलती है। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ 893, देखें 893 लिखा, अब वो 893 आ गया, और 1 2 3 1 जो भी मैं लिख रहा हूँ या बैक स्पेस कर रहा हूँ, अब ये मेरा चीज़ चलने लग गई है नॉर्मल एक टेक्स्ट फील्ड जितना। अब ये कंट्रोल्ड इनपुट है, इस वजह से ये चल रहा है। सेंटर का टैग लगा के सेंटर में करते हैं, हाँ सेंटर का टैग लगा के सेंटर में भी कर सकते हैं। पूरा कोड को आप कह रहे हो सेंटर में करना है, तो सेंटर का टैग लगा के सेंटर में कर देते हैं, चले। ठीक है, ये आपका कोड सेंटर में आ गया। अच्छा, अब ये हमने देख लिया, मैं ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब ये बैक स्पेस भी कर रहा हूँ, वो आ रहा है, और नीचे भी ऑलरेडी एज इट इज उसको प्रिंट कर रहा है। ये कंट्रोल कंपोनेंट हो गया। ये आपके जावास्क्रिप्ट में तो सिर्फ इस ये आपने अगर ऑन चीज आपने एक ऑन आपने देख लिया वैल्यू और ऑन चीज, ये मिला के आपने लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं, इससे हम एक सिंपल सा एक कैलकुलेटर टाइप बना लेते हैं, ठीक है, जो सम करेगा बेसिकली, सम या सम नहीं, कैल 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 कंपोनेंट बना लेते हैं, हम कैलकुलेशन करेंगे, सम और माइनस करते हैं। कैल्क और चीज, कैल्क कंपोनेंट लिखना, खाली कैल्क कर लेते हैं, कंपोनेंट भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं आर एफ सी फंक्शनल कंपोनेंट बना, और यहाँ पे मैं एक सबसे पहले डीबी रहने देते हैं, चले h2 यहाँ पे लिखूँगा कैलकुलेटर, ठीक है। और अब मैं तो मुझे सेंटर में करना है div टेक्स्ट अलाइन सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फ्लेक्स बॉक्स लगाना पड़ेगा, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स में अभी आपको डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से हो जाएगा फ्लेक्स बॉक्स, लेकिन अगर आपने नहीं आता तो इसलिए मैं उसको यूज नहीं कर रहा, मैं सेंटर का टैग लगा लेता हूँ, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और ये कैल्क आ गई, और मेरी ऐप डॉट जेएस में माई इनपुट को मैं कर देता हूँ कमेंट, तो देखिए माई इनपुट मेरा वाला पार्ट चला गया, मैं कैल्क को यहाँ पे कर देता हूँ रेंडर, टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ रही होगी, रेंडर मैंने खाली लिख के एंटर किया तो ऊपर इंपोर्ट भी होगा, इंपोर्ट नहीं होता तो चलता नहीं। देखिए माई इनपुट यूजर है, इसमें इसका कलर अलग हो गया, सिंपल कैलकुलेटर लिखा आ गया यहाँ पे, हमने यहाँ पे कैल्क में आ गया। अब मैं दो फील्ड बनाना चाह रहा हूँ, फील्ड 1 और दूसरी हो जाएगी फील्ड 2, प्लेस होल्डर, ये है फील्ड 1, प्लेस होल्डर फील्ड 2, दोनों फील्ड बन गई है। लेकिन इसमें मैं क्या, इसमें जो मैं लिख रहा हूँ ये मुझे लिखने दे रहा है फील्ड 1 फील्ड 2, इसको हमें कैसे चेंज करना है, इसको हमें कैसे ये हमें इसको कंट्रोल कंपोनेंट बनाना है। बेसिकली हम क्या करेंगे इसके लिए, हम बेसिकली इसको एक वैल्यू दे देंगे, पहले हम इसको वैल्यू दे देते हैं, अगर वैल्यू इज इक्वल टू 12, जब मैंने इसको वैल्यू दे दी तो अब मैं इसकी वैल्यू को एक बार जो मैंने दे दी वो मैं चेंज नहीं कर सकता। हम आउट ऑफ टाइम होने वाला है, 10 मिनट ही है, इसको जल्दी से कैलकुलेटर बना लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मुझे इसको मैं फिर स्ट्रिंग तो दूंगा नहीं, मैं इसे एक दूंगा वेरिएबल, और वो वेरिएबल पहले मैं बनाऊंगा, ठीक है। वो मैं वेरिएबल कैसे बनाता हूँ, यूज स्टेट यूज करके, मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट फील्ड 1 सेट फील्ड 1। कन्वेंशन यही है कि आप जो वेरिएबल का नाम ले रहे हैं बस उसके साथ आप लिख लेंगे
सेट लगा देंगे और यूज स्टेट में लिखूंगा, देंगे ऊपर यूज स्टेट इंपोर्ट हो गया, उसी का भी ख्याल रखें। ऑटो इंपोर्ट कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा तो आपको लगाना पड़ेगा। उसकी वैल्यू में देता हूँ इनिशियली एम्प्टी। मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और फील्ड 1 को मैं कर देता हूँ जी फील्ड 2। एरर रेड एरर क्यों आ रहा है, देखें कंट्रोल जेड करते हैं। रेड एरर क्यों आ रहा है, कैन नॉट डी डिक्लेयर ब्लॉक्स फॉर वेरिएबल फील्ड 1। डी डिक्लेयर नहीं कर सकते, कौन सा था, इसे फील्ड 2 करें। सेट फील्ड 1 पे भी एरर आ रहा है, इसे भी फील्ड 2 करें। अब आपने इसको वैल्यू देनी है जी फील्ड 1 और इसको वैल्यू देनी है जी फील्ड। अच्छा, इससे भी हमारे पास अभी दोनों एम्प्टी हैं, तो मैं यहाँ पे F1 और F2 लिखता हूँ। तो F1 F2 आ रहा है और अब मैं इसमें कुछ चेंज खुद नहीं कर पा। अब मैं इसको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ये चेंज कब होगा, वैल्यू देने के बाद। अब उसे एक ऑन चेंज का हैंडलर आप देंगे, ऑन चेंज इज इक्वल टू ब्रैकेट फील्ड 1 चेंज 1 कह लेते हैं, ठीक है। ऑन चेंज इज इक्वल टू चेंज 2, ठीक है। अब जब ऑन चेंज हमने बनाना है, ऑन चेंज नहीं हमारे पास, चेंज 1, ठीक है। चेंज 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट्स ओपन कर्ली ब्रैकेट्स, उसमें से कॉपी भी कर लेता हूँ, बल्कि अभी इसके अंदर भी लिख लेते हैं सेट फील्ड 1 और इसको मैं इनपुट लेकर आऊँगा ई। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, क्योंकि देखें सेट फील्ड 1 तो ऊपर से मिल रहा है, ई नहीं लिखूंगा यहाँ पे तो वो बोल देगा ई नॉट फाउंड। मुझे ई भी इसके इनपुट में लेकर आना है। ऐसे करता हूँ कॉपी, इसे करता हूँ चेंज 1 पे, देखें एरर आ गया, इसको चेंज 2 करूँगा और इसको फील्ड 2 करूँगा और ई को चेंज करने की जरूरत नहीं है, अलग टाइम जा रहा है। अब हम इसको ऐड चेंज करके देखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रहा हूँ तो देखें चेंज करने दे रहा है। अब मैं ऐप बढ़ा देता हूँ, मैं एक बटन बनाता हूँ सम का। जब मैं सम पे क्लिक करूँ तो आउटपुट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटपुट और यहाँ पे वो प्रिंट कर दे सम। सम का वेरिएबल कहाँ से आएगा जी, ये भी मैं एक वैल्यू एक यूज स्टेट से लेकर आऊँगा वेरिएबल। जब भी वेरिएबल का नाम आप सुनेंगे आप यूज स्टेट यूज करेंगे ही रिएक्ट में, ठीक है जी। उसकी वैल्यू मैं देता हूँ इनिशियली 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सम है वो इनिशियली 0 आ रहा होगा, आउटपुट में 0 आ रहा है और इसको मैं 0 0 ही कर देता हूँ दोनों को 0 तो 0 0 का सम 0 है। अब जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर 12 लिख रहा हूँ 121 लिख रहा हूँ और 11 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे सम करने पे दोनों का सम यहाँ पे आ जाए। सिंपल एज दैट, इतना काम करना है, सम करना है, ठीक है। जो सम है, जो बटन है, इसको मुझे क्या चाहिए होगा, एक ऑन क्लिक हैंडलर। ऑन क्लिक में लगाऊंगा और उसमें मैं क्या देता हूँ सम का हैंडलर, ठीक है ना। और उसको मैं कैसे बनाऊंगा, उसको मैं राइट क्लिक करके इंडेंट भी कर लेता हूँ, फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इससे इंडेंटेशन हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिखूंगा सम। सम नहीं लिखे आप, इसको चेंज कर ले, सम कीवर्ड हो सकता है ना, ऑन सम। अंग्रेजी का वर्ड एज इट इज नहीं यूज करा करें, ऑन सम कर दें, क्योंकि हो सकता है वो कीवर्ड हो तो एरर आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट का कोई कीवर्ड हो अपना तो यूज करता हो उसको, तो आप इसका यूज ना करें। अच्छा, ऑन सब में मैं ई नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि ये मुझे इसके ई से कुछ नहीं फायदा, तो मैं एम्प्टी रह दूंगा तो कोई मसला नहीं है मुझे। यहाँ मैं सिंपली करूंगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे किसको सम को करना है, सेट सम यूज करना है मुझे। देखें सेट सम अभी भी लाइट गिरे, इसको यूज नहीं किया ना मैंने, तो मुझे सेट सम को करना है। सेट में करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ना उसमें वैल्यू आ जाएगी। अब लेकिन सेट सम मुझे क्या डालना है, पहली फील्ड और प्लस सेकंड फील्ड, तो मुझे किस वेरिएबल में मिल रहे हैं, वो मुझे ऑटोमेटिकली फील्ड 1 और फील्ड 2 में मिल रहे हैं, वो खुद ही अपडेटेड हो जाते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे फील्ड 1 प्लस फील्ड 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, मैं सब पे क्लिक करता हूँ। देखिए 1 1 और 1 2 1, ये क्या आउटपुट आ रहा है, ये 11 और 1 2। ये जो मेरे पास स्पेशल स्टूडेंट है उनको समझ आना चाहिए कि ये क्या हुआ है। ये यहाँ पे इन दोनों को उसने ऐसा नंबर नहीं, ऐसा स्ट्रिंग उसने ऐड कर लिया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ नंबर, और जब स्ट्रिंग में प्लस होते हैं तो वो उनको एज अ वो ट्रीट करता है, क्या ऐसा कंकैटिनेशन कर देता है उसके आगे। अब जब मैं इन्हें सम करूंगा, देखिए 132 सही है भाई। 11 और 12 को सम करें तो 23, ठीक है जी। 12 और 12 को सम करें तो 25, सही है जी, मेक सेंस। और अगर आप इसी तरीके से एक सब्ट्रैक्ट का हमें बनाना हो तो मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल डी करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा ऑन, फंक्शन का नाम रखूंगा जी सब्ट्रैक्ट, और मुझे यहाँ पे
मैंने किया कॉपी, इसको किया पेस्ट। और सब पे एरर आया, क्यों एरर आया, रेड क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों नाम सेम हो रहे हैं। इसको मैं कर दूंगा जी ऑन सबट्रैक्ट, और इसके साथ मैं लिख दूंगा जी ऑन सबट्रैक्ट, और प्लस की जगह पे यहाँ पे मैं लिखूंगा जी माइनस। नंबर यूज करें, पास एंड यूज करें, दोनों ऑप्शन आप नंबर यूज करें तो वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा है नंबर में। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सेट सबट्रैक्ट इज नॉट डिफाइंड, एरर आ गया भी, सेट सबट्रैक्ट इज नॉट डिफाइंड है लाइन नंबर 21 में। ये एक एरर आया है, देखते हैं भाई क्या मसला हो गया। लाइन नंबर 21 क्या है जी, ये रही, सेट सबट्रैक्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके, ये मैंने क्या कर दिया भाई, सम को सबट्रैक्ट कर दिया। क्या ये मैंने सही किया? अब आपको समझ में आ गया, सेट सबट्रैक्ट नहीं करना भाई, सेट सम ही करना है। तो मुझे जो है बेसिकली मेरा नाम वेरिएबल का गलत हो जाएगा, क्योंकि सम लिखा है था ना यहाँ पे, तो मुझे उसको यूज करना है। अभी देख लेते हैं, बस अभी यानी कि समझ में आ गया, अपने नाम गलत लिया हुआ, सम में ही सेट कर रहा है। तो अब जब मैं यहाँ पे अगर 10 लिखता हूँ, 100 लिखता हूँ, 10 और 12 का सम का तो 112, और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 88। तो सब्ट्रैक्ट सही चल रहा है हमारा, बस मसला ये है कि अब हमने जो है ना सम ले लिया था, तो वो सब्ट्रैक्ट में भी हमें सेट सम कॉल करना पड़ा है। तो मैं इसे रिजल्ट कर सकता हूँ, तो वो एक अच्छी ऑप्शन, अच्छा वो रहेगा रिजल्ट। ठीक है, तो मैं इसको भी करूँगा। अपना अच्छा खासा कोड तो चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसको नहीं छेड़ता, ना आप ये छेड़ेंगे तो एरर्स आ जाएंगे। आप यहाँ पे सम नहीं लें, कुछ और वेरिएबल ले लीजिएगा, आप सम ही ले रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। अभी हम रहने देते हैं, आप समझ गए। सम की जगह पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। यही आपका होमवर्क भी है कि आप ये दो बनाएं, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले काम आप खुद करें। ठीक है, ऑन मल्टीप्लाई एंड ऑन डिवाइड, ये दो फंक्शंस आप बनाएं। एंड आप इंशाल्लाह मुझे जो है, आप अपना इसको कोड को गिट पे पुश करके मुझे रेपो का लिंक दें, अपने स्क्रीनशॉट दें, कोड का मुझे भेज दें, आप ईमेल कर दें, या कमेंट्स मुझे बताएं अगर आप ये दो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं सक्सेसफुली। तो एंड आई होप ये कोई मुश्किल नहीं होंगे, और आउटपुट में आपका आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो अब सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड आप करेंगे, यहाँ पे आउटपुट है। देखिए रिएक्ट का मैजिक ये है कि जो आप यूज स्टेट से वेरिएबल ले रहे हैं ना, अब यूज स्टेट के बारे में खास बात ये है कि वो ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न का जो फंक्शन है ना इंटरनल वाला, वो खुद कॉल कर लेगा। ये चीज़ आपकी खुद ऑटोमेटिकली अपडेट होगी, और सिर्फ वही वेरिएबल जहाँ जहाँ आपने जो वेरिएबल थे वो अपडेटेड हो जाएंगे। जब भी ये आपके जो सेट वाले वेरिएबल है ना, इनमें से कोई सा भी कॉल होता है, आपका पेज रीलोड हो जाता है। पेज कह लें या कॉम्पोनेंट कह लें, वो कॉम्पोनेंट आपका रीलोड हो जाता है। वो आपका कॉम्पोनेंट रीलोड होने का मतलब ये नहीं है आप समझें कि आपका ये पेज रीलोड हो जाएगा। रिएक्ट की खासियत ये है कि ये एसपीए बनाने के लिए काम आती है, यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन। आपने बहुत सुना होगा कि हमें एसपीए बनानी है, और सारी वेबसाइट एसपी पे शिफ्ट हो रही है। आपकी यूट्यूब भी जो है ये एसपीए है। ये देखें, मैं अगर अपने सेकंड ट्यूटोरियल पे जाता हूँ तो ये देखें रीलोड होता है या नहीं होता। ये रीलोड नहीं हुआ, और ये मेरा सेकंड पेज पे आ गया, ये रीलोड नहीं हुआ। ठीक है, रीलोड अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो रीलोड करेगा, वरना मुझे कहीं भी और ठीक है जाता जी। हूँ मैं, अच्छा, अब तो ये मेरा रीलोड नहीं करता, मुझे दूसरे पेज पे ले जाता है। इसे कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। मैं यूट्यूब के चैनल पे भी आ रहा हूँ, रीलोड नहीं कर रहा। पहले एप्लीकेशन होती है वो रीलोड करते हैं, ये यूट्यूब आपका रीलोड नहीं करता, क्योंकि एसपीए है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो रिएक्ट भी एक खास बात है कि ये एसपीए बनाता है। तो जब भी आप कोई वेरिएबल चेंज करते हैं तो पूरा पेज लोड करे बगैर उस कॉम्पोनेंट को, अंदर के हिस्से को वो चेंज कर देता है। आई होप आपको अब स्टेट, और वो कैसे होता है, जब भी आपका कोई स्टेट का वेरिएबल चेंज होगा, जब भी आपका स्टेट का वेरिएबल चेंज होगा, जो कि आपके यहाँ पे आपके खुद के बनाए हुए वेरिएबल है जो आप यूज स्टेट से बनाते हैं, तो आपका कंपोनेंट रेंडर होगा। आगे हम देखेंगे कि प्रॉप्स से भी अपडेट होती हैं, तो वो भी चेंज कर देता है चाइल्ड कंपोनेंट को। तो मल्टीपल सिनेरियो जब होगा चेंज होता है, लेकिन एक कॉमन सिनेरियो ये है कि आपकी स्टेट चेंज हो रही है, तो इसका कंटेंट, इसके अंदर जो चाइल्ड होंगे वो भी सब रेंडर हो जाएंगे अगेन। तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है आपका रिएक्ट का। तो इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप करते हैं, एंड आई होप कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड भी बनाएंगे और मुझे अपडेट करेंगे आप। और इंशाल्लाह अब हम आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही है। हमारी मीटिंग का टाइम भी खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो को मिलेंगे, जो होगी मंडे को 11 से 12। ठीक है जी, और आपके कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछें, और आप मुझे ईमेल पे भी अप्रोच कर सकते हैं। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।